ये आया है गेम पोर्चुगल वर्सेस कोलंबिया, अ डू और डाई गेम फॉर पोर्चुगल। अब तो बड़े भैया ने भी गोल मार दिया, लेकिन इस गेम में बड़े भैया को डिलीवर करना पड़ेगा बिकॉज कोलंबिया इज नॉट एन इजी टीम। क्योंकि अगर पोर्चुगल ये वाला गेम जीत जाती है तो बन जाएंगे ग्रुप के विनर्स, टेबल टॉपर्स। लेकिन अगर पोर्चुगल विन नहीं निकाल पाई तो आगे बैठे दानव एक से एक। राउंड ऑफ 32 में मिल सकती है इंग्लैंड। चलो इंग्लैंड भी पार कर ली, फिर आएगी स्पेन। चलो स्पेन भी पार कर ली, फ्रांस आने वाली है। पोर्चुगल को होना पड़ेगा सीरियस। लेट्स टॉक बिजनेस। पोर्चुगल 4 पॉइंट्स पे है, एवरेज 3 गोल्स पर गेम मार रही है, 70% पोजीशन, टूर्नामेंट में जॉइंट हाईएस्ट। क्रिस्टियानो ऑलरेडी 2 गोल मार चुका है। ब्रूनो फर्नांडिस को भी उज्बेकिस्तान गेम में दिखाने का मौका मिला कि ही इज सो इंपॉर्टेंट इन द मिडफील्ड जहां तक बात आती है सप्लाईज की। पेड्रो नेटो, जॉ कैंसेलो, नूनो मेंडेस सब डायरेक्ट गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे चुके हैं। पोर्चुगल जनरली 4-2-3-1 फॉर्मेशन में स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब पोर्चुगल पोजीशन में आते हैं फॉर्मेशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। जॉ कैंसेलो मिडफील्ड में इन्वर्ट करता है, विटिनिया तुमको पता है वो डीपर खेलता है, ब्रूनो फर्नांडिस हाफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और रोनाल्डो कॉन्स्टेंटली सेंटर बैक्स के बीच पोजीशन मेंटेन करता है। ये तो बात हो गई कि पोर्चुगल खेलती कैसे है, लेकिन इसमें एक वीकनेस है। पोर्चुगल का बिगेस्ट कंसर्न पता है क्या है? उनका डिफेंस। ओपनिंग गेम में डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट जब मिडफील्ड प्रेस ब्रेक हो रही थी तब डिफेंसिव लाइन एक्सपोज हो गई थी। इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल का एक्सजी कंसीडेड 1.1 है। माना कि गोल सिर्फ एक कंसीड किए हैं, लेकिन चांसेस उससे ज्यादा अलाउ किए हैं शॉट्स लेने के लिए, और कोलंबिया एग्जैक्टली वही एक्सप्लॉइट करना चाहेगी। अब समझते हैं हाउ कैन पोर्चुगल हर्ट कोलंबिया। पोर्चुगल का पूरा गेम ब्रूनो फर्नांडिस और विटिनिया के अराउंड घूमता है। दोनों मिडफील्ड को कंट्रोल करके कोलंबिया की डिफेंस लाइन के बीच में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो विल कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाई डेविड सैंचेज, जिससे बाकी अटैकर्स के लिए स्पेस बनेगा। पोर्चुगल ज्यादा पोजीशन रखेगी, मतलब कोलंबिया को कंटिन्यूसली डिफेंड करना पड़ेगा और इसी प्रेशर में मिस्टेक्स निकालने की पोर्चुगल कोशिश करेगी। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि पोर्चुगल इतनी अच्छी बॉल नहीं रखती। द गेम यू सॉ अगेंस्ट डीआर कॉन्गो, इतना ज्यादा पोजीशन लूज किया था सबने, इवन ब्रूनो फर्नांडिस, विटिनिया, सो दे हैव टू कीप द बॉल रियली वेल। अगर राफेल लेआओ और पेड्रो नेटो को विंग्स पर 1 वर्सेस 1 मिल गया तो कोलंबिया के फुलबैक्स के लिए मुश्किल हो सकती है। एंड पोर्चुगल को वही गेम खेलना पड़ेगा जो उन्होंने रिसेंटली उज्बेकिस्तान के साथ खेला है, प्ले जॉ फिलिक्स। उसके बाद तुम राफेल लेओ ला सकते हो, बट जॉ फिलिक्स का इस गेम में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सऊदी का आई थिंक अल नसर में टॉप स्कोरर था, तो उसका सीजन ऑलरेडी बहुत अच्छा जा रहा था। तो प्ले जॉ फिलिक्स, तुमको डायरेक्ट बंदा चाहिए उनके फुल बैक से डील करने के लिए। अब बात करते हैं कोलंबिया की, जो उनके सिस्टम के साथ जीतते हैं। 2 मैचेस में 2 विन्स, 4 गोल्स, सिर्फ 1 कंसीड किया है और 1 क्लीन शीट। एवरेज 2 गोल पर मैच मारते हैं और अराउंड 62.5% इनका पोजीशन है। कोलंबिया के टैक्टिकल सेटअप की अगर बात करें तो जनरली फॉर्मेशन होता है 4-3-3। फ्रंट लाइन में लुइस डियाज, लेफ्ट फ्लैंक से 1 वर्सेस 1 में खतरनाक कतल है। ही इज इवन द बेस्ट ड्रिबलर इस वर्ल्ड कप में। हामिस रॉड्रिगेज अगेन फ्री रोल में रहता है और जेफरसन लेवर्मा, इससे बच के रहना मिडफील्ड में, ये सब डिस्ट्रॉयर। डेविंसन सैंचेज और लुकिमी एरियल डोमिनेट करते हैं अच्छी तरीके से, और उनका राइट बैक डैनियल मुनियोज शायद कोलंबिया का सबसे अंडररेटेड प्लेयर, ऑलरेडी टूर्नामेंट के हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स में से एक है। 2 गोल्स मारे, मतलब इसका पोर्चुगल का लेफ्ट साइड कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहेगा। एंड लेफ्ट में कौन है? आइदर तुम जॉ फिलिक्स खिलाओगे और नूनो मेंडेस। तो नूनो मेंडेस का ये गेम खेलना, अच्छा खेलना, आउट परफॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाउ कैन कोलंबिया एक्चुअली डोमिनेट और हर्ट पोर्चुगल? देखो कोलंबिया का सबसे बड़ा वेपन सबको पता है, लुइस डियाज का काउंटर अटैक। जैसे ही पोर्चुगल के फुल बैक्स ऊपर आ जाएंगे, डियाज उनके पीछे से स्पेस अटैक कर सकता है। डैनियल मुनियोज के ओवरलैपिंग रन्स पोर्चुगल के लेफ्ट साइड को ओवरलोड कर सकते हैं, और कोलंबिया पोजीशन के लिए नहीं खेलती, ये कॉम्पैक्ट डिफेंड करेगी और बॉल जीतते ही डायरेक्ट अटैक करेगी वर्टिकली। सेट पीसेस में भी कोलंबिया बहुत अच्छी है, क्योंकि डेविडसन सैंचेज और लुकुमी एरियली बहुत अच्छे हैं। अगर बात करें इंडिविजुअल बैटल्स की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वैसे डेविड सैंचेज एक्सपीरियंस वैसे फिजिकलिटी हमें देखने मिल सकती है। ब्रूनो फर्नांडिस वर्सेस जेफरसन लेवर्मा, अगर ब्रूनो को स्पेस मिल गई पोर्चुगल गेम को कंट्रोल कर सकती है। लुइस डियाज वर्सेस जॉ कैंसेलो, कोलंबिया का सबसे डेंजरस अटैकिंग रूट वही है। विटिनिया वर्सेस केविन कस्टानो, जो मिडफील्ड जीतेगा वही मैच कंट्रोल करेगा। अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है। मुझे पता है कोलंबिया बहुत डेंजरस है, मुझे ये भी पता है कि पोर्चुगल अभी उज्बेकिस्तान के साथ खेल के आ रही है, उन्हें बड़ा कॉम्पिटिशन अभी चाहिए, तो किसके साथ जाएं? तो मेरा पिक होगा पोर्चुगल। बड़े भैया है, एक्सपीरियंस आता है, प्रूव करना है। इस टीम के पास बहुत क्वालिटी है। मैं एक बात बता दूं, कोलंबिया वर्सेस अर्जेंटीना भी हुआ था सेमीफाइनल्स ऑफ कोपा अमेरिका, एंड कोलंबिया ने उस गेम में तंग करके रखा था, क्योंकि इनके प्लेयर्स बहुत फास्ट भी है, तुरंत रिकवरी करते हैं। पोर्चुगल मुझे पता है कि इतना आगे शायद ना जा पाए, लेकिन ग्रुप स्टेज से तो पक्का निकल जाएगी। लेकिन अगर पोर्चुगल गलती से सेकंड आ गई तो खत्म है मामला।
क्योंकि चाहे हम कितने भी एक्सपेक्टेशन रखें पोर्चुगल के साथ, ऑफ कोर्स मैं पोर्चुगल फैन नहीं हूँ, लेकिन अगर कितने भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ले, हमें ये समझना पड़ेगा और भी टीम्स, उनके पास डेप्थ है, उनके पास अटैकिंग ऑप्शन है, उनका डिफेंस सॉलिड है, तो पोर्चुगल को सेकंड नहीं आना है। पोर्चुगल हैज़ टू विन। मुझे लगता है ये गेम होगा पोर्चुगल 2 एंड कोलंबिया 1। लेट्स सी क्या होता है, बट इस गेम में मज़ा तो आने वाला है। पोर्चुगल कांट टेक कोलंबिया लाइटली एट ऑल। साउथ अमेरिकन्स और इनकी नस्ल ये बहुत ख़राब खेलते हैं, ये जस्ट गेम नहीं खेलते, इनको पता है गेम कैसा निकालना है। सो लेट्स सी, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है एंड पीस आउट।